जय हिंद दोस्तों। वो व्हाट्सएप पर लेता है सुपारी, जेल से ही कराता है मर्डर और फेसबुक पर करता है कबूलनामा। ये तेवर है देश के एक ऐसे गैंगस्टर की जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। वो जेल की दीवारों पर भी भगत सिंह की पोस्टर लगाता है और तो और जब कभी पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो मूंछों पर ताव देता है। गूगल पर इसका नाम डालो तो एक नहीं 150 से ज्यादा फेसबुक अकाउंट मिल जाएंगे, सैकड़ों वीडियो और फोटो मिल जाएंगे, हजारों युवा फॉलोअर मिल जाएंगे। न सिर्फ फॉलोअर बल्कि उसके एक मैसेज पर किसी का कत्ल करने के लिए भी तैयार मिलेंगे। ये कहानी है देश के सबसे स्मार्ट गैंगस्टर में से एक की, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। जैसा लॉरेंस नाम वैसे ही चेहरे पर चमक, चाहे जेल में रहे या फिर पुलिस कस्टडी में। जन्म 22 फरवरी 1992, शहर पंजाब का फजिल्का। लॉरेंस बिश्नोई नाम उसकी माँ ने रखा था। इस नाम के पीछे एक वजह भी थी, क्योंकि वो पैदा होने पर बिल्कुल दूध की तरह सफेद चमक रहा था। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है सफेद चमकने वाला। बचपन में जिस तरह से वो स्मार्ट और खेल में दिलचस्पी लेता था, उसे देखकर तो घर वाले यही सोचते थे कि एक ना एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नाम रोशन तो करेगा, लेकिन खेल की दुनिया में नहीं बल्कि जुर्म की दुनिया में। वो जुर्म जिसके खिलाफ कभी उसके पिता हुआ करते थे। माँ भी विरोध करती थी क्योंकि पिता खुद एक पुलिस वाले रहे। माँ पढ़ी लिखी, घर में करोड़ों की संपत्ति, लेकिन बेटा एक दिन भटक कर जुर्म की दुनिया में एंट्री कर जाएगा। शायद ये माँ बाप ने कभी सोचा नहीं होगा। अब इसका जुर्म की दुनिया में सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि सिक्का भी जम चुका है। ऐसा सिक्का जिसे हिलाना अब किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि उसकी जुर्म की कहानी उसकी उम्र से कई गुना ज्यादा है। इस लॉरेंस बिश्नोई की उम्र तो सिर्फ 28 साल है, लेकिन अपराध का ग्राफ 50 पार कर चुका है। पहले इस फोटो को देखिए। ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई है। चेहरे पर चमक, मूछे बिल्कुल भगत सिंह के स्टाइल में। आपको बता दे कि भले ही लॉरेंस जेल में रहकर भी पुलिस के लिए सिरदर्द बना है, पर इस लॉरेंस बिश्नोई के पिता लविंदर सिंह खुद पुलिस कांस्टेबल थे। करोड़ों की जमीन थी। बचपन में बेटे ने जो मांगा वो सब कुछ मिला। उसके महंगे शौक, महंगे कपड़े पहनना आज भी बरकरार है। स्कूल की पढ़ाई फजिल्का में की, इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई करने चंडीगढ़ आया। यहाँ डीएवी कॉलेज में उसका दाखिला होता है। वैसे तो दाखिला पढ़ाई के लिए कॉलेज में हुआ था, लेकिन यहीं से वो जुर्म की दुनिया में भी एंट्री कर गया। इसकी वजह बनी कॉलेज यूनियन को लेकर दो गुटों में लड़ाई। दरअसल दिखने में स्मार्ट, अच्छे पैसे वाला, शरीर से पूरी तरह फिट, इसे देखकर दोस्तों ने उसे कॉलेज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार करा लिया। लेकिन लॉरेंस की बचपन की एक आदत रही। वो जो कुछ करता था बड़ी शिद्दत और प्लानिंग से करता था। अब चुनाव लड़ना था तो उसने पहले एक ग्रुप बनाया। उसका नाम रखा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी। ये संगठन आज भी है, भले इसे बनाने वाला आज जेल में है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने सबसे पहले संगठन बनाया, उससे छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ा। जीतने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन नतीजा कुछ और निकला। वो चुनाव हार गया, लेकिन उसे हारने की आदत नहीं थी, लिहाजा वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। गुस्से में उसने रिवॉल्वर खरीद ली। अब जब हाथ में हथियार आ जाए तो फिर गुनाह की दुनिया कब तक दूर रह सकती है, ये कोई नहीं जानता। लॉरेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ और वक्त जल्द ही आ गया। फरवरी का महीना और साल 2011। एक दिन लॉरेंस बिश्नोई का सामना उसे चुनाव में हराने वाले विरोधी उदय गुट से हुआ। फिर क्या था, दोनों एक दूसरे के सामने थे और फिर दोनों में भिड़ंत हो गई। गुस्से में लॉरेंस ने दूसरे गुट पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी। फरवरी 2011 में लॉरेंस बिश्नोई पर पहली बार एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद तो इस एफआईआर से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। फिर तो वो T20 मैच की तरह क्राइम से खेलने लगा और जुर्म की दुनिया में अर्धशतक भी लगा लिया। कहा जाता है कि कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरी असल में जुर्म की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई का गुरु है। इसी गैंगस्टर ने लॉरेंस को जुर्म की दुनिया के वो पैतरे सिखाए जिनकी बदौलत आज वो इस काली दुनिया का बेताज बादशाह है। ये जग्गू पंजाब के भगवानपुरी का रहने वाला है। इसे देश का सबसे अमीर गैंगस्टर कहा जाता है। अब तो जग्गू भी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब पंजाब की राजनीति और अपराध में जग्गू का न सिर्फ रुतबा था बल्कि उसके नाम से ही हर काम हो जाता था।
उसके धनवान होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ साल पहले जग्गू के पास से 2 करोड़ के तो सिर्फ हथियार बरामद हुए थे। कई गैंगस्टर को मिलाकर खड़ी की काली दुनिया। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई भले ही एक शख्स हो, लेकिन उसकी परछाई में कई गैंगस्टर के चेहरे छुपे हैं। पैसे से पावर बटोरने की कला उसने जग्गू से सीखी और गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा और मर चुके सुक्खा से मिलकर हथियार के दम पर कलेक्शन करने का देश का सबसे बड़ा नेटवर्क भी बना लिया। इसके नेटवर्क में आकर काला जठेड़ी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर ने काली दुनिया का साम्राज्य ही खड़ा कर लिया। यही वजह है कि आज भले ही लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर हो, लेकिन उसके देश के कई राज्यों में 600 से ज्यादा शार्प शूटर हर वक्त तैनात रहते हैं, बस व्हाट्सएप से एक इशारा और पल भर में ही किसी का कहीं भी कत्ल। ये लॉरेंस बिश्नोई का शातिर दिमाग और तेवर ही है, जिसकी बदौलत उसका नेटवर्क कई राज्यों में चल रहा है। वैसे जन्मस्थली और गैंगस्टर के पैतरे तो उसने पंजाब में सीखे, लेकिन उसकी हनक न सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में भी है। आज वो जेल में रहते हुए भी पुलिस के लिए उतना सिरदर्द बना है जितना बाहर रहते हुए था। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ देखने में देश का सबसे स्मार्ट गैंगस्टर है, बल्कि उसके इरादे भी तेज तर्रार हैं। यही वजह है कि 17 जनवरी 2015 को जब पंजाब पुलिस उसे कोर्ट में पेशी करने जा रही थी, तभी वो चकमा देकर भाग निकला। कहा जाता है कि यहाँ से भागने के बाद वो नेपाल गया और वहाँ से आधुनिक हथियार लेकर पंजाब लौटा, लेकिन उसी दौरान 4 मार्च 2015 को वो फिर से पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भले ही वो पुलिस के गिरफ्त में आ गया, भले ही वो जेल चला गया, लेकिन उसे सुपारी मांगने, गैंग को ऑपरेट करने और कत्ल कराने से कोई नहीं रोक सका। वो जेल में ही फोन के जरिए अपने गैंग को चलाता रहा और आज भी उसका ये काम जारी है। सिर्फ यही नहीं, वो जेल से ही फेसबुक पर फोटो अपलोड करता है, जेल में भी जिम करता है तो तस्वीर फेसबुक पर आ जाती है, व्हाट्सएप के जरिए जेल से ही सुपारी लेता है, रंगदारी मांगता है और ये सब कुछ गुपचुप तरीके से नहीं बल्कि इसका कबूलनामा वो खुद फेसबुक पर करता है। अगर कोई बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर किसी से रंगदारी मांगता है तो वो खुद फेसबुक पर मैसेज भेज इसका खंडन भी करता है। अपराध की दुनिया का एकमात्र ये गैंगस्टर है जिसके नाम पर फेसबुक पर 150 से ज्यादा अकाउंट है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई नाम से तो दर्जनों फेसबुक पेज है, यही नहीं कॉलेज के दिनों में बनाए हुए इसके सोपू संगठन नाम से भी कई फेसबुक पेज हैं। इन फेसबुक पेज को देखने से एक बात तो साफ होती है कि भले ही ये क्राइम की दुनिया में रंगदारी से लेकर कई कत्ल किए हो, लेकिन लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ या किसी भी तरह की घटना का ये खुलकर विरोध करता है। ये कहता है कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। शहीद भगत सिंह का भक्त बताने वाला ये गैंगस्टर हमेशा खुद को क्रांतिकारी बताता है। हालांकि पुलिस अधिकारी कहते हैं कि 1 या 2 फेसबुक अकाउंट खुद लॉरेंस बिश्नोई चलाता है और बाकी फेसबुक पेज व अकाउंट उसके फॉलोअर चलाते हैं। 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी थी। उसी दौरान उसने फिल्म अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। उसने सिर्फ धमकी ही नहीं दी थी बल्कि अपने साथी कुख्यात संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भेज दिया था। हालांकि चाक चौबंद सुरक्षा होने के कारण संपत नेहरा सफल नहीं हो पाया था। दरअसल ये बताया जाता है कि गैंगस्टर बिश्नोई समाज से है। उसका बिश्नोई समाज काले हिरण की पूजा करता है और सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। बस इसी वजह से लॉरेंस ने सलमान खान को मारने की सुपारी ली थी। कुछ खास अमीरों को देता है धमकी। पुलिस अधिकारी बताते हैं हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ऐसे ही किसी से रंगदारी नहीं मांग लेता है। इसके लिए बकायदा वो इंटरनेट पर रिसर्च करता है, अपने बंदे भेजकर जांच करता है, इसके बाद वो रंगदारी या फिर सुपारी मांगता है। धमकी देने के लिए वो हमेशा व्हाट्सएप कॉल करता है। जेल में चाहे कितना भी इंतजाम कर लिया जाए, वो कब और कैसे मोबाइल फोन चला लेता है ये अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया है। इसके निशाने पर ट्रेवल एजेंट, डायमंड कारोबारी, अस्पताल मालिक, गुटखा कारोबारी, चरस और ड्रग्स के कारोबारी, शराब कारोबारी और बड़े रेस्टोरेंट मालिक होते हैं। इन्हें धमकी देकर न सिर्फ रंगदारी लेता है बल्कि ये भी दावा करता है कि उसके अलावा देश का दूसरा कोई गैंगस्टर उसे परेशान नहीं कर सकता। अब मर्जी उस कारोबारी की, जिंदा रहने के लिए या तो पैसे दे या फिर बुलेट का शिकार बन जाए। पंजाब के सिंगर सिद्धू मूसेवाले की सनसनीखेज हत्या की जिम्मेदारी इसी लॉरेंस ने ली थी। लॉरेंस बिश्नोई ने बकायदा फेसबुक पर एक पोस्ट किया
किया, जिसमें सिद्धू की हत्या करने की वजह बताई। जेल में रहकर ही लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की स्क्रिप्ट लिख डाली, जिसके बाद 30 राउंड फायर कर पंजाबी सिंगर का मर्डर हुआ। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य लक्की ने ले ली है, पर इसकी साजिश दिल्ली के तिहाड़ जेल में रची गई। कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई ने वर्चुअल नंबरों से विदेश में रह रहे अपने साथी गोल्डी बरार से कई बार फोन से बात की। अभी लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ की जेल नंबर 8 की हाई सिक्योरिटी जेल में कैद है। अब लॉरेंस ने एक न्यूज चैनल को दिए एक इंटरव्यू में सिद्धू मूसेवाले की हत्या में शामिल होने की बात खुलकर कही है। लॉरेंस बिश्नोई ने इंटरव्यू में दावा किया कि मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह राजनीतिक में आ सकते हैं। मार्च 2023 में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी थी। मार्च 2023 में लॉरेंस बिश्नोई से धमकी मिलने के बाद सलमान खान की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई थी। उन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली थी। अब फिर लॉरेंस गैंग के लोगों ने 14 अप्रैल 2024 को सलमान के घर के बाहर 2 बाइक सवारों ने 4 गोलियां चलाई। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका में मौजूद है। अनमोल सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। साथ ही कहा है कि सलमान, हमने ये हमला सिर्फ तुम्हें ट्रेलर दिखाने के लिए किया था। ये हमारी पहली और आखिरी चेतावनी है। ये दावा एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट पर किया गया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी लॉरेंस बिश्नोई की। लेकिन क्या लॉरेंस बिश्नोई सच में एक गैंगस्टर है या लोगों की नजर में एक हीरो है? आप लोगों को क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ऐसे ही एक्सप्लेन और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।